तो आप लोगों को डेढ़ नहीं 2.5 घंटे का 2.5 आवर का एक क्वेश्चन पेपर आता है विषय संस्कृत का, क्लास छठी है। सेशन एंडिंग में आपको 60 मार्क्स का आता है। तो मैं आपको यहाँ प्रश्न पत्र जो है किस तरीके से आएगा उसका ब्लूप्रिंट दिखा रहा हूँ, ठीक है। राइट साइड में आप देख रहे होंगे मार्क्स लिखे हुए हैं और लेफ़्ट साइड में क्या क्या आएगा वो लिखा हुआ है। जैसे खंड का रहता है, इसमें आपको अपठित अवबोधनम आता है। अपठित का मतलब जिसको आपने पढ़ा नहीं है बुक में, लेकिन आपको अपनी समझ के अनुसार उनके जवाब देने हैं। तो आता क्या है, यहाँ पर एक आपको आता है पैसेज जिसको कहते हैं गद्यांश। ये 10 मार्क्स का नहीं 5 मार्क्स का रहता है। कितने मार्क्स का रहता है? 5। देखो राइट साइड में लिखा है 5 मार्क्स। इसमें एक पदेना उत्तर जिसको कहते हैं वन वर्ड आंसर, वो आपने देने हैं, ठीक है। ये 2 आएंगे आपको, 2 के 2 आप करेंगे तो 2 मार्क्स आएंगे। वैसे पूर्ण वाक्य ना उत्तर फुल सेंटेंस आंसर देना है। एक वाक्य अगर इसमें आप लिखेंगे, सिर्फ एक वाक्य लिखना है आपने इसमें, तो 2 मार्क्स आ जाएंगे आपको उसमें, ठीक है। उस तरह से भाषिक कार्यम है, इसमें विलोम शब्द जो हैं वो आने चाहिए आपको, और विभक्ति जो है कौन सी है वो आनी चाहिए, ठीक है। जैसे रामस्य लिखा होगा तो बालकस्य लिखा होगा, पूछा जाएगा कि बालकस्य में कौन सी विभक्ति है, तो आपको लिखना पड़ेगा षष्ठी विभक्ति है, ठीक है। अब है रचनात्मक लेखनम। इसमें आपको एक पिक्चर आएगी, जैसे इस बार आपको आई ही होगी PT2 में। तो चित्र आएगा, चित्र का आपने बताना है कि इस चित्र में क्या क्या है। तो इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। चित्र वर्णन मतलब चित्र के बारे में बताना। जैसे एक कौआ है तो उसको क्या लिखेंगे, कहा का कहा। तो इसमें विकल्प भी रहेंगे, मतलब ऑप्शंस भी रहेंगे। 5 मार्क्स का आएगा ये। तो वाक्य रचना करनी है। एक कथा आती है, कथा आएगी एक छोटी सी, उसके बीच में आपने ब्लैंक्स दी होंगी, उनको आपने फिल करना है, ठीक है। ये वाक्य रचना आएगी या एक कथा आएगी, दोनों में से। वाक्य रचना मतलब जैसे छोटे से वाक्य आएंगे। वह जाता है, इसको कैसे लिखेंगे आप? सह गच्छति। ये गिलास है, शह चषकः। इस तरह से वाक्य आएंगे। 5 मार्क्स का आपने इसकी भी तैयारी करनी है। अब उसके बाद है व्याकरण। व्याकरण आती है 20 मार्क्स की, और ये आती कहाँ से? हमारी बुक में से ही आती है। तो आपने अपने बुक में ये जो व्याकरण के टॉपिक हैं इनको आपने अच्छे से लर्न करना है। जैसे समानार्थक पदानी, जिसको पर्यायवाची कहते हैं ना, सिनोनियम्स, है ना, ये आपने उत्तर देने हैं और 2 मार्क्स के आते हैं। ये विलोम शब्द आते हैं, इसमें भी आपको ऑप्शन दिए होते हैं, 2 मार्क्स के आते हैं। ऑप्शन मतलब मैच द फॉलोइंग करके आते, 2 मार्क्स के। उसी तरह से निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुता, विभक्ति और वचनम, ऐसा एक क्वेश्चन है हमारी बुक में। आपने परिवर्तन करना है कि इसको चतुर्थी में बदल दो, इसको तृतीय में बदल दो, है ना। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें एक वचन के लिए बहुवचन, बहुवचन के लिए एक वचन, सर्वनाम शब्द जो हैं, ऐसा एक क्वेश्चन है हमारी बुक में। उनका एक वचन का द्विवचन, जैसे साह का कोई आपको पूछ ले बहुवचन क्या होता है, तो साह का बहुवचन होता है ते। वैसे ही कोई पूछे पठती का बहुवचन क्या होता है, तो पठंती। तो ये आता है। या बहुवचन लिखा होगा, उसका एक वचन लिखने के लिए कहा गया जाएगा। 5 मार्क्स का ये आ जाएगा। उस तरह से अव्यय पद होते हैं, जैसे चा, अपि, लास्ट चैप्टर में है, तो वहीं से ज़्यादातर आते हैं। तो 5 मार्क्स का है ये। उसी तरह से विभक्तिम योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरे, तो रिक्त स्थान वाले जो क्वेश्चन है व्याकरण से संबंधित आपकी बुक में वहीं से आता है, 2 मार्क्स के। उसके बाद है पठित अवबोधनम, पढ़ा हुआ आप जो है उसको, उसमें से आएगा। इसमें क्या है, सबसे पहला है एक गद्यांश। गद्यांश ये है पठित गद्यांश। गद्यांश क्या होता है? स्टोरी वगैरह होती हैं जिसमें कहानियाँ होती हैं, उसको गद्यांश कहते हैं। वैसे पद्यांश क्या होता है? जिसमें श्लोक होते हैं, पोइम्स होते हैं, वो होता है पद्यांश। गद्यांश और पद्यांश में यही अंतर है। हमने बुक में जा तो स्टोरीज़ पढ़ी होंगी, या हमने क्या पढ़ा होगा, कविताएं या श्लोक पढ़े होंगे। 2 ही तरह की चीज़ें आती हैं बुक से। तो इसमें जो पढ़ा हुआ है हमने गद्यांश, उसमें से ना एक पैसेज आएगा जिसमें एक पदे ना उत्तरत लिखने के लिए आएंगे 2 मार्क्स के, पूर्ण वाक्य ना उत्तरत लिखने के लिए आएंगे 2 मार्क्स के, और उसके बाद ग्रामर से आएगा, इसमें भी 2 क्वेश्चन आएंगे जो 1 मार्क्स के होंगे। 5 मार्क्स का ये हो गया। उस तरह से 5 मार्क्स का क्या आएगा? पद्यांश आएगा, मतलब श्लोक आ जाएगा आपको। श्लोक में से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेम वैसे ही जैसे गद्यांश से पूछे जाएंगे। उसके बाद है 12वां क्वेश्चन। इसमें अपने लकार परिवर्तन करना है। जैसे लट लकार में लिखा होगा ना गच्छति, उसको लिट लकार में लिखने के लिए कहा जाए तो आपको गमिष्यति लिखना आना चाहिए। तो ये 4 मार्क्स के आएंगे। उस तरह श्लोक आपको याद करने हैं ताकि आप उन श्लोकों को मिला सको। मैच द फॉलोइंग करके आएंगे श्लोक। जो बुक में क्वेश्चन है वही आएगा, और उसको आप अच्छे से लर्न करो, जो भी श्लोक वाले चैप्टर्स हैं।
रिक्त स्थान पूरे करने हैं आपने। रिक्त स्थान वाले जो क्वेश्चन है उनको अच्छे से लर्न करना है, ये 2 मार्क्स के आएंगे। और 15वां जो क्वेश्चन है वो है उचित कथनानाम समक्षम आम, जो सही है उसके सामने आम लिखना है, जो गलत है उसके सामने ना लिखना है। ये 2 मार्क्स के आएंगे, 4 आएंगे, उनमें से आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। अब उसके बाद 16वें नंबर पे है वर्ण संयोजनम, ठीक है, अथवा वर्ण विच्छेद, दोनों आ सकता है। ये 5 मार्क्स के आएंगे। वर्ण संयोजन करना आना चाहिए। वर्ण संयोजन मतलब जिसमें वर्णों को मिला के शब्द बनाया जाता है, वो वर्ण संयोजन, जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। अब नोट देने वाली एक बात ये है कि सिलेबस जो है वो टर्म 1 चैप्टर 1 2 आपको अच्छे से लर्न करना है, और टर्म 2 में चैप्टर 8 टू चैप्टर 14 आहा चा तक आपको सब लर्न करना है, ठीक है। डिलीटेड चैप्टर जो है वो है पुष्पोत्सवा, और 15वां चैप्टर है मातुल चंद्रा। तो इस बार आपको जो आंसर लिखने हैं वो आंसर शीट के ऊपर नहीं लिखने, एक अलग से शीट मिलेगी, उसके ऊपर आपने आंसर लिखने हैं, ठीक है। समझ आ गया होगा आपको अपना ब्लूप्रिंट, ठीक है। आप अच्छे से तैयारी करिए और अच्छे से मेहनत करिए, पढ़िए। बाय बाय।